हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जब भगवत गीता वो समाप्ति की ओर है, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कहा था तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अभी भगवान फिर उस बात को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, यानी कि भगवान कह रहे हैं तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो, अतले मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, एकदम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वो तुम्हें बता रहा हूँ, इसको अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान से मैंने पहले भी बताया था, हमें भगवान से मित्र के रूप में कनेक्ट होना चाहिए, हमें भगवान से दास के रूप में, सेवक के रूप में कनेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो वात्सल्य रूप में कनेक्ट होते हैं। कुछ लेडीज़ मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगती हैं, भगवान कृष्ण को अपना पति या बॉयफ्रेंड मान लेती हैं, तो वो हुआ फिर माधुर्य भाव। उस भाव के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ वो भाव। तो मेरे को जो भाव समझ में आता है वो ज़्यादातर, इवन मैं तो बोलूँगा, मुझे भगवान के साथ सखा भाव भी समझ नहीं आता है। ये जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का भाव था, मुझे तो हनुमान जी और श्री राम जी वाला भाव समझ में आता है। और मैं हमेशा से यही महसूस करता हूँ कि हे भगवान, मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं तो उसी भाव में खुश हूँ। सो भगवान से जुड़ने के अनेक भाव होते हैं। आपको तो अपना देखना है कि आप किस भाव में अपने आप को महसूस करते हैं, और ज़्यादा इस बारे में आपको आपके गुरुदेव जो है, जिनसे आप दीक्षा लेंगे, वो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैंने अपना भाव बताया कि मैं खुद को भगवान का एक तुच्छ सेवक महसूस करता हूँ कि हाँ, हे भगवान, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। आपने भगवत गीता में ही आज्ञा दी है कि भगवत गीता का प्रचार करें। अभी आएगा वो भी आगे चल के, अभी बस एंड में ही। तो मैं उसी आज्ञा के अनुसार भगवत गीता का प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान, आप इसमें मेरे को सफल करें। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे, खुद कह रहे हैं आगे बढ़कर कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ। भगवान ने ये बात पहले भी कही है। अब 65वें श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं, 9वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात बोली थी कि सदैव मेरा चिंतन करो। सदैव, ये नहीं कहा मंडे को करो, ट्यूसडे को करो, दिन में करो, रात को करो। भगवान कह रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। इसमें सब कुछ आ गया, क्लियर मैसेज है। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम्हें मैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देता हूं। और क्या नॉलेज दी? मेरे भक्त बनो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, निश्चय रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, फिर बोल रहे हैं तुम मेरे परम मित्र हो। परम प्रिय मित्र, कितना बड़ा शब्द भगवान ने अर्जुन के लिए यूज किया। तो अगर भगवान हमें भी अपना परम प्रिय सेवक मान लें तो हमें भी वो भगवान मोक्ष की प्राप्ति देंगे। ये करोड़ों जन्म जो हमने ले लिए हैं, बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्र, कम से कम इससे तो छूट जाएंगे हम। तो भगवान ने एकदम टू दी पॉइंट हमें इंस्ट्रक्शन, ज्ञान, उपदेश दिया है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, बिलीव माई वर्ड्स। अब जब स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम तो ऑर्डिनरी छोटी मोटी कंपनियों की गारंटी वारंटी पे विश्वास करके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, यहाँ तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ। छोटा शब्द है नहीं है ना? तो इसी श्लोक को बार बार पढ़ो, ध्यान से समझो और खुश हो जाओ कि भगवान ने वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अर्जुन के थ्रू हमें भी दे दी। और अब हमें क्लियर है कि हमें भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी है। हरे कृष्णा।